जय हिंद साथियों, जोहार। तो इस वीडियो में हम 28 सितंबर 2024 वीकली टेस्ट क्लास 8 गणित में आए हुए क्वेश्चंस का आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हुए देखते हैं कि इसका आंसर क्या था, आपने सही बनाया या नहीं। अगर पहला प्रश्न है 2ab 4b 6abc का सार्व गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सार्व गुणनखंड का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो चर या अचर तीनों में आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अक्षर में देखिए ए बी सी, कौन सा ऐसा अक्षर है जो तीनों में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें बी है ना, तीनों में आ रहा है क्योंकि 2ab, इसमें ए बी आ रहा है। दूसरे वाला में 4b, तो इसमें बी आ रहा है। और तीसरा वाला में ए बी सी, ध्यान से देखें तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। यहाँ देख सकते हो, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है। तो हम ऐसा विकल्प को देखें जिसमें सिर्फ बी हो। हमारा विकल्प आ गया है ऑप्शन नंबर बी, 2b होगा। हमें दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि ए तीनों में नहीं है, सी तीनों में नहीं है, ए बी सी तीनों में नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि a जोड़ 5/4 बराबर 8 है तो a का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। a जोड़ 5/4 बराबर 8 है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। a जोड़ 5 की गुना 1 से करेंगे तो a जोड़ 5 ही होगा। 8 की गुना 4 से करेंगे तो होगा 32, यानी a जोड़ 5 बराबर 32 आया है। अब a बराबर क्या होगा 32, और ये प्लस का 5 है तो होगा माइनस का 5, घटाइए कितना आएगा 27 आ जाएगा। 27 विकल्प संख्या डी में दे रखा है आपको, यहाँ आंखों में। 4 के लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 52 है। 4 के लगातार गुणज का अर्थ क्या है, 4 का लगातार गुणज का अर्थ क्या है कि 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 4 का लगातार गुणज जिसका योगफल 52 है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, जो 4 का लगातार गुणज होना चाहिए। 4 का लगातार गुणज इसमें से कौन कौन सा है, लगातार यानी क्रम से, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 क्या 12, 4 चक 16, इस प्रकार। तो आप देखो कि 20 32, 4 पचे 20 होता है और 4 अट्ठी 32 होता है, ये लगातार नहीं है। 4 का पहाड़ा में देखें तो ये तो कटता ही नहीं, तो दूसरा वाला वैसे ही घट गया। अगर डी में देखें तो 4 नवा 36, 4 चक 16, ये भी क्रम से नहीं है। सीधा क्रम से होता है सी, 4 छक 24, 4 सत्ती 28, ये क्रम से है। और 24 और 28 को जोड़ेंगे भी तो 52 आ जाएगा। तो हम सीधा आंसर कर देंगे सी वाले को। ठीक है, चूँकि हमें इसमें बताना नहीं है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, हमें आंसर लाना है। और हमें आंसर जितना आसानी से, जितना कम समय में आ जाए वैकल्पिक प्रश्नों में, उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। 2400 रुपये का 12.5% क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आसानी सा है। 2400 रुपये लिखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 यही होता है। काट देंगे तो ये कटेगा 12 बार में। गुना कीजिए कितना आता है बताइए। 25 की गुना 12 से करते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ पर सही उत्तर 300 होगा। चलिए गुना कर लीजिए, 25 गुने 12 हो जाएगा जी 25 दूनी 50, 25 कम 25, हाँ 0, 5 5 0 3, 300 हो जाएगा। सही उत्तर सी होगा। 650 का कितना प्रतिशत 156 होगा। 650 का कितना प्रतिशत जो है वो 156 होगा, यही है। कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 150 है ना। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। 5 का पहाड़ा से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, क्या आ रहा है इसका आंसर पाँचवें का। यहाँ पर पाँचवें का आंसर क्या आ रहा है, 650 का कितना प्रतिशत जो है 156 है। यहाँ पर सही उत्तर होगा 24%। निकाल लीजिएगा, आसान से निकल जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये है, वह 20% लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य है दे रखा है 720 है, और हमेशा वस्तु लाभ पर ही बेची, यहाँ पर लाभ पर ही बेची गई है। तो 120 जो है वो सीधा दे रखा है 720 के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर ही बेच रहा है यहाँ विक्रय मूल्य। तो हमें 100 ज्ञात करना है यानी क्रय मूल्य। तो 720/120 हो जाएगा, गुना कर देंगे 100 से।
जीरो से जीरो कट गया, 12 छक 72, 6 की गुना 100 से करेंगे तो 600 रुपये विकल्प संख्या ए आ गया जी। दे रखा 2.5 वर्ष में कितने तिमाहियाँ होगी? 2 दूनी 4 1 5, 5/2। तिमाहियाँ का अर्थ क्या होता है? तिमाही का अर्थ यह हुआ, यहाँ पर एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 को 3 से गुना करेंगे, 3 से भागा करेंगे तो आएगा 4, यानी एक वर्ष में होते हैं 4 तिमाही। फिर एक वर्ष में 4 तिमाही, 2 वर्ष का निकल गया। अब आधा, आधा का 2 होगा, 4 4 8 और 2 10, 10 विकल्प संख्या सी में हम चले जाएंगे। 7वें का सी हो जाएगा जी। अगला दे रखा है सूत्र ए बराबर, यहाँ पर जो दे रखा है चक्रवृद्धि निकालने का सूत्र जो है, या फिर यह जो है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर निकालने का सूत्र है, इसमें आर क्या है? सभी को पता है आर बराबर क्या होता है? दर होता है। तो दर वृद्धि की दर है या अवमूल्यन की दर है? आप बताइए। 8वें का सही उत्तर ये होगा, वृद्धि की दर है। 108 अनुपात 144, सरल तुरुम कितना है? ये कटेगा 12 का पहाड़ा में, 108 कट जाएगा यहाँ पर 9 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, फिर से कटेगा 3 3 3 चौक 12, 3/4, 3/4 यानी डी हो जाएगा। आँख मूंद के नहीं, आँख खोल के कर लेना है आंसर। 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, बताइए। 4x बराबर x/9, 4 9 36 हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे तो x² बराबर 36, ये हटेगा, इधर आएगा रूट, तो रूट 36 हो गया, ये आएगा 6, 6 विकल्प संख्या सी है। अगला प्रश्न है ए की घात 4 - 81 का गुणनखंड निकालिए। तो कितने बच्चे गुणनखंड निकाल करके आए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सीधा यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा a² + 9 और a + 3 और a - 3 होगा। चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हो a की घात 4 को a² और इसकी पावर सीधा स्क्वायर लिख सकते हो -9, चूँकि a² - b² बराबर होता है a + b, a - b, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। रोहन के पिता की आयु रोहित है। रोहित के पिता की आयु रोहित के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। रोहित के पिता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, रोहित के पिता की आयु है ना, रोहित के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। हम यहाँ रोहित को आर लिखते हैं और उसके पिताजी को हम पी लिखते हैं। तो रोहित की आयु को हम एक्स मान लेते हैं, तो उसके पिताजी की आयु की कितना है? उसके पिताजी की आयु 3 गुनी है, तो p बराबर 3x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 58 होता है। 5 वर्ष बाद यानी अभी जो रोहित है x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? x + 5 होगा। ठीक है जी। अभी उनके पिताजी 3x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 3x + 5 होगा। इन दोनों का योग कर दीजिए, 3x + 5 बराबर कितना है? 58। जोड़िए जल्दी से। तो सबसे पहले x और 3x, तो 4x हो गया, प्लस 5 और 5 10 हो गया, बराबर 58। यही होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। होगा जी, बिल्कुल होगा सर। अब जब यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो 58 में से 10 माइनस होगा, 4x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 58 - 10 हो जाएगा 48 आ जाएगा। तो 4x बराबर 48 आया। 4x बराबर 48, ये 4 गुना में इधर आएगा तो होगा भागा में, तो 48/4, 4 का पहाड़ा से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान आ गया 12। x रोहित की आयु था, x हमने माना। उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रखा है, और उसकी पिता की वर्तमान आयु इसकी आयु की 3 गुनी है। इसकी आयु है 12, तो 12 का 3 गुना कितना होगा? 36। तो उनके पिताजी की आयु होगा 36 वर्ष। समझ में आ गया? चलिए, एक वस्तु 6,000 रुपये में खरीदी गई तथा 20% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्रय मूल्य 100 होता है, 100 दे रखा है 6,000 के बराबर।
20% लाभ यानी 120 निकालना है, तो 6000 भागा 100 गुना 120 होगा। 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया। 12 छक 72 यानी 7200। 7200 आ गया विक्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ? 6000 में खरीदें, 7200 में बेचें तो 1200 का लाभ हुआ। यानी एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 7200 और सेलिंग, और यहाँ पे परसेंटेज आ गया लाभ प्रतिशत 12, नहीं यहाँ पर लाभ आ गया, सिर्फ लाभ आ गया 1200। दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 4000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का बहुत ही शानदार सा सूत्र होता है PRT%। बस इतना ही ध्यान रखना है। पी कितना दे रखा है? 4000। आर कितना दे रखा है? 5%। वर्ष कितना है? 3। बस जी बट्टा में भागा कीजिए 100 और निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना कीजिए 4 पचे 20, 20 दिया 60, 600 आ गया। 600 रुपये होगा बिल्कुल। अगला है एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दोनों को सीधा जोड़ दीजिए, जोड़ने पर हो जाएगा 5। 5 दे रखा है 500 के बराबर है, सीधा हम करते हैं। 5 दे रखा है 500 के बराबर है यानी 100 के बराबर होगा। अब हमें किसका अनुपात पूछ रखा है? लड़कों का। लड़कों का प्रतिशत कितना था? 5, 2, तो 2 का मान कितना होगा? 200। 200 हो जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या पूछता तो 300। ये था क्लास 8 मैथ में आए हुए क्वेश्चंस और उसका आंसर। आया समझ में? धन्यवाद।